अच्छा, अब मेरी वॉइस आ रही है? आप प्लीज़ मुझे कंफर्म कर दीजिए अगर मेरी वॉइस आ रही है तो आप लोगों को क्लियर। हेलो। अभी भी कोई कह रहा है आ रही है, कोई कह रहा है नहीं आ रही है। अच्छा, क्लियर है, ओके फाइन, ठीक है, ओके ठीक है, ओके ओके ओके। थैंक यू सो मच शालिनी जी, प्रीति जी। मैं रिपीट कर देता हूँ पॉइंट अपना जो मैंने बोला था लास्ट, कि काफ़ी स्टूडेंट्स की ये क्वेरी होती है कि सर हम फॉन्डेंट को फॉन्डेंट से हम फ्लावर्स कैसे बनाएं, क्योंकि जहाँ वो लोग सीखते हैं तो उनको एक ही चीज़ सिखाई जाती है कि फ्लावर्स जो है वो गम पेस्ट से ही बनाए जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। आपको मैंने दिखाया ये वाला फ्लावर और ये वाला फ्लावर जो है हमने फॉन्डेंट के साथ ही बनाया है। अगर आप इसको गम पेस्ट फ्लावर के साथ रखेंगे तो आपको डिफरेंस भी नहीं पता चलेगा। गम पेस्ट फ्लावर और फॉन्डेंट, गम पेस्ट में और फॉन्डेंट में डिफरेंस क्या होता है कि गम पेस्ट जब हम यूज़ करते हैं फ्लावर मेकिंग के लिए तो गम पेस्ट को हम जितना भी मर्जी पतला कर ले उसमें क्रैक्स नहीं आते, फॉन्डेंट में आ जाते हैं। तो फॉन्डेंट फ्लावर्स जब भी हम बनाते हैं तो हमें बस ये चीज़ का ध्यान रखना होता है कि उसमें आपको जो उसकी पेटल्स की एजेस हैं थिन करनी है, लेकिन उतनी थिन नहीं करनी होती जितनी कि हम गम पेस्ट में कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी को नहीं बताएंगे कि ये फॉन्डेंट का बना हुआ फ्लावर है तो सामने वाले को नहीं पता चलेगा, क्योंकि जब इसकी साइड्स में हम कर्ल्स वगैरह देते हैं डॉटिंग टूल से तो हर चीज़ नेचुरल लगती है, इतना महसूस नहीं होता। जहाँ तक अब पॉइंट आता है कि आप फॉन्डेंट को यूज़ कैसे करेंगे, तो अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, चाहे आप घर का रेडीमेड फॉन्डेंट बनाएं यूज़ करें या फिर आप यूज़ कर रहे हो मार्केट का कोई भी रेडीमेड फॉन्डेंट, घर का होममेड फॉन्डेंट हो या मार्केट का रेडीमेड फॉन्डेंट, रेशियो आपको जो यूज़ करनी है वेट वाइज मैं आपको बता देता हूँ। 1 kg की पैकिंग आती है जनरली मार्केट में, तो मैं उसके हिसाब से बात करता हूँ। अब मान के चलिए उसका अगर मैंने 4 भाग कर दिए, 4 उसके मैंने पार्ट्स कर दिए, तो 250 ग्राम फॉन्डेंट में आपको तकरीबन ½ टेबल स्पून डालना है टाइलोस पाउडर, अगर आप उससे फॉन्डेंट के फ्लावर्स बनाने जा रहे हैं तो। और सबसे पहले करना क्या होता है, आपको टाइलोस पाउडर को अपने फॉन्डेंट में मिक्स करके अच्छे से नीट करके उसको क्लिंग रैप करना होता है एटलीस्ट 1.5 से 2 घंटे के लिए। उसके बाद आप उसको फ्लावर बनाने के लिए यूज़ करें। सेकेंडली उसके बाद उसका एक मेथड और है, आप अगर कलर्ड फॉन्डेंट के साथ में फ्लावर बना रहे हैं तो कोई इशू नहीं है, आप डायरेक्टली उसमें टाइलोस पाउडर ऐड कीजिए और फ्लावर बनाइए। अगर आप वाइट फॉन्डेंट यूज़ कर रहे हैं और आपको उसमें कलर भी ऐड करना है तो आप दोनों चीज़ें एक साथ ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स ये गलती कर देते हैं कि वो वाइट फॉन्डेंट में टाइलोस पाउडर भी ऐड कर रहे हैं और उसी टाइम जेल कलर भी ऐड कर देते हैं, फिर उसको मिक्स करना स्टार्ट करते हैं। वो सोचते हैं कि एक ही बार मेहनत कर लो ताकि काम ख़त्म हो जाए, लेकिन ऐसी गलती ना करें। होता क्या है, जब आप फॉन्डेंट में टाइलोस पाउडर और जेल कलर को एक साथ मिक्स करते हैं तो बहुत छोटे छोटे माइन्यूट से डॉट्स आ जाते हैं, छोटे पार्टिकल्स आ जाते हैं जो कि फॉन्डेंट में वो बहुत ईजिली दिखते हैं। तो जब भी आपको कलर्ड फॉन्डेंट बनाना है तो पहले वाइट फॉन्डेंट में आप टाइलोस पाउडर ऐड कीजिए, जितनी रेशियो मैंने आपको बताई है 250 ग्राम में तकरीबन ½ टेबल स्पून, और देन उसके बाद आप उसमें जेल कलर ऐड कीजिए। फिर उसके बाद आप उसको एटलीस्ट 1.5 से 2 घंटे के लिए क्लिंग रैप करके रूम टेम्परेचर पे कहीं भी साइड पे रख दीजिए। उससे होगा क्या कि आपका जो टाइलोस पाउडर है वो काम करना स्टार्ट कर देगा और आपकी फॉन्डेंट की कंसिस्टेंसी को वो बढ़ा देगा, उसको स्ट्रॉन्ग कर देगा। तो उससे फॉन्डेंट से अगर आप फ्लावर्स बनाते हैं तो उस फॉन्डेंट में साइड से क्रैक्स नहीं आएंगे। अगर आपको बहुत अर्जेंट बेसिस पे फ्लावर बनाने हैं तो आपको करना क्या है कि आप टाइलोस पाउडर की जगह आप टाइलोस पाउडर की जगह आप CMC पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर दोनों की रेशियो को आप हाफ करके यूज़ कर सकते हैं। CMC जो है हमारे फॉन्डेंट को वो बहुत जल्दी ड्राई कर देता है, तो अर्जेंट बेसिस में आप CMC यूज़ कर सकते हैं या फिर दोनों को हाफ कर सकते हैं। और अगर नॉर्मल आपको चलना है तो टाइलोस पाउडर बेस्ट ऑप्शन है।
और इसके साथ में गम पेस्ट जो है, गम पेस्ट का यूज़ मैंने आपको बता दिया, सेम है। फ्लावर्स को आपको बहुत अगर नेचुरल लुक देनी है, साइड से बहुत थिन करना है, उसी में गम पेस्ट काम आता है। लेकिन गम पेस्ट अगर आप मार्केट से परचेज करेंगे तो अराउंड 1000 रुपीज़ के के आसपास आता है गम पेस्ट, तो बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है। यही फॉन्डेंट मार्केट से आप लेते हैं तो 400-500 रुपये के बीच आपको मिल जाता है। यही आप घर पे बनाते हैं, होममेड फॉन्डेंट अगर आप बनाते हैं तो आपको होममेड फॉन्डेंट पड़ता है तकरीबन 100 या 110 रुपये के का। और अगर आप गम पेस्ट बनाते हैं होममेड तो वो आपको हार्डली पड़ेगा अराउंड 130 to 140 रुपीज़ पर के। तो ट्राई कीजिए, घर पे बनाइए, क्योंकि इसमें अपना कॉस्ट इफेक्टिव है, सस्ता बहुत है। और दूसरा, बहुत जल्दी मैं लाइव आऊँगा, आपको मैं लाइव आके ये ज़रूर बताऊँगा कि पहले आप बेसिक फ्लावर बनाइए। जो मेथड मैं आपको बताऊँगा उससे होगा क्या कि सबसे पहले आपको एक फार्मूला पता चल जाएगा कि हाँ, कि कोई भी फ्लावर हम ईजिली बना के सकते हैं। एक बार आपको बेसिक टेक्निक समझ में आ गई तो आपके अंदर सबसे पहले जो डर है फूल बनाने का कि ये बना मैं पाऊँगी या नहीं, तो वो सबसे पहला पार्ट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए आज तो खैर मेरी शूट हो रही थी, तो मैंने कहा आपको ये बेसिक वाला जो क्वेश्चन है आपका फॉन्डेंट और गम पेस्ट का डिफरेंस, मैंने कहा ये क्लियर कर दो। और एग्जांपल मैं आपके सामने साथ में इसलिए लगाया, ये फॉन्डेंट का है, ये फॉन्डेंट का फ्लावर है, बाकी जो है वो गम पेस्ट के हैं। और सेकेंडली और कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे भी पूछ सकते हैं जल्दी जल्दी प्लीज़। लाइफ जो है इनकी, आप गम पेस्ट को और फॉन्डेंट फ्लावर्स को 2 से 2.5 महीने के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। और जब भी आपको मान के चलिए आपने ऐसे 5 पीस बना के रख लिए, ऐसे 5 पीस बना के रख लिए, अब इसको आप स्टोर कैसे करेंगे? तो आपको करना क्या है, आपको एक बॉक्स लेना है, बड़ा सा कंटेनर लेना है प्लास्टिक का, एयरटाइट बॉक्स, जिसके अंदर आपको थर्माकोल की बॉल्स भरनी है। जो थर्माकोल की बॉल्स जनरली हमको मिलती हैं स्टेशनरी की शॉप से, छोटी छोटी बॉल्स आती हैं, आपको वो बॉल से उसको फिल कर देना है अपने कंटेनर को। उसके बीच में आपको बहुत जेंटली अपने फॉन्डेंट फ्लावर्स को रखना है, आराम आराम से। हम बॉल्स थर्माकोल की इसीलिए उसमें फिल करते हैं कि आपस में ये फॉन्डेंट फ्लावर्स टकराए नहीं और टूटे नहीं। एक बार कंटेनर में स्टोर करने के बाद आप उसका जो लिड है, ढक्कन है, उसको बंद कर दीजिए। 2 से 2.5 महीने तक आप इसको बहुत ईजिली यूज़ कर सकते हैं। राइस पेपर फ्लावर के लिए, देखिए राइस पेपर फ्लावर के लिए ये भी एक टॉपिक है जिस पे मैं जल्दी आऊँगा, लेकिन अभी नहीं, हफ्ते 10 दिन बाद प्रियंका जी, लेकिन आऊँगा ज़रूर फॉर श्योर। इस पे मेरा एक कोर्स भी लॉन्च होने वाला है राइस पेपर फ्लावर पे। कॉर्नफ्लावर यूज़ कर सकते हैं क्या टाइलोस की जगह? नहीं, कॉर्नफ्लावर आपको यूज़ नहीं करना टाइलोस की जगह। कॉर्नफ्लावर हमारे फॉन्डेंट को बहुत ड्राई कर देगा, उसमें बहुत ज़्यादा क्रैक्स आ जाएंगे। तो कॉर्नफ्लावर हम सिर्फ डस्टिंग के लिए यूज़ करते हैं, वो भी तब जबकि हाँ आप फॉन्डेंट को बेल रहे हों, उस पर रोलिंग पिन चला रहे हों, तो सिर्फ डस्टिंग के लिए हम कॉर्नफ्लावर या आइसिंग शुगर यूज़ करते हैं, वो भी बहुत कम रेशियो में। हाँ जी आकृति जी, आपको जो मैंने रेशियो बताई है टाइलोस पाउडर ऐड करने की, मैंने सिर्फ जो जितना आप फ्लावर्स बनाने के लिए फॉन्डेंट यूज़ कर रहे हैं, आपको पता है कि आपको मान के चलिए आपको पता है कि मैंने 10 फूल बनाने हैं फॉर एग्जांपल, और उसमें ½ kg आपने फॉन्डेंट आपका लगना है, तो आप जो रेशियो है वो ½ kg फॉन्डेंट लीजिए, उसको आप तोल के लीजिए। उसके बाद अब उसमें ½ kg में 1 टेबलस्पून टाइलोस पाउडर ऐड कीजिए, उसमें से फ्लावर्स बनाइए, बच जाए दोबारा क्लीन अप करके उसको रख दीजिए, उसको आप दोबारा यूज़ कर सकते हैं। और अगर हाँ, और जिस फॉन्डेंट में आप टाइलोस पाउडर ऐड कर चुके हो वो फॉन्डेंट केक पे अप्लाई मत कीजिएगा, क्योंकि आपके फॉन्डेंट केक पे अगर वो अप्लाई हो गया तो आपका जो फॉन्डेंट है वो बहुत जल्दी ड्राई हो जाएगा, तो कस्टमर आपको कंप्लेन करेगा कि फॉन्डेंट बहुत हार्ड था। तो ये सिर्फ फ्लावर्स में ही चलेगा प्लीज़, गम पेस्ट वाला जो मैंने आपको बताया, ये सॉरी टाइलोस वाला। हाँ बिल्कुल,
रुज प्रियंका रुज जी, ये कैसे बोलते हैं? अब मैं आपको ज्वाइन अभी कर नहीं सकता, लेकिन मैं पूछना चाहूँगा कि आपका नाम मैं कैसे बोलूँ? चलो, कैन वी कलर दी गम पेस्ट एंड फॉन्डेंट फ्लावर्स लेटर एज पर केक कलर? हाँ जी, बिल्कुल। देखिए, फॉन्डेंट को या गम पेस्ट को, फ्लावर्स को आप हमेशा अलग अलग कलर्स में भी बना के रख सकते हैं और वाइट फॉन्डेंट में भी बना के रख सकते हैं। वाइट बना के रखने से उसमें आसानी क्या होती है कि आप अपने केक की कोई भी थीम के अकॉर्डिंगली आप उसको पेंट कर सकते हैं, उस फ्लावर को वो कलर कॉम्बिनेशन दे सकते हैं। लेकिन अगर आप फ्लावर्स अप्लाई करेंगे फॉन्डेंट केक के ऊपर, तब आपके वो हैंड पेंटेड वाले केक्स काम आएंगे। लेकिन अगर आपने वही फ्लावर्स क्रीम केक के ऊपर रख दिए तो जो हैंड पेंटेड वाले फ्लावर्स हैं वो अपना कलर छोड़ना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि क्रीम में मॉइस्चर होता है, पानी होता है, वो हमारे सारे फॉन्डेंट के कलर्स को लीक कर देगा। लेकिन अगर आप फॉन्डेंट के ऊपर कोई भी फ्लावर लगाने जा रहे हो फ्यूचर में, तो आप वाइट फॉन्डेंट बना के ईजिली रखिए, उसको हाथों हाथ अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से, नीड के हिसाब से उसको कलर करिए, आराम से आप कभी भी उसको यूज़ कर सकते हैं। मल्लिका चोपड़ा जी, ठीक हो जी? आप कैसे हैं? एक बना के दिखा दो ना सर प्लीज़। देखिए, बना के अभी मेरी सही बताऊँ तो मेरी शूट चल रही है अभी, और आज भी अभी ये शूट का मेरा मिड पार्ट हुआ है। अभी शूट कंटिन्यू रहेगी, रात के 1:30 बजे तक चलेगी, तो प्लीज़। लेकिन हाँ, मैं ये प्रॉमिस करता हूँ विद इन अ वीक आऊँगा मैं लाइव, आपको मैं पक्का बना के दिखाऊँगा। जो बेसिक पार्ट आपके समझ में आ गया ना, तो फिर आपको बहुत मज़ा आएगा, एक फोबिया हट जाएगा कि फ्लावर्स के आपको खेलने में एक्चुअली बहुत मज़ा आएगा। ये मैं मतलब आपको प्रॉमिस करता हूँ। एक हफ्ता रुक जाइए प्लीज़। टाइलर्स पाउडर मिक्स किया फॉन्डेंट कैसे स्टोर करें सर? देखिए, टाइलर्स पाउडर मिक्स करने के बाद आपको बस क्लिंग रैप करके ही रखना है फॉन्डेंट को, और कुछ भी नहीं करना। 2 से 2.5 मिनट तक आप उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको, जैसे मैंने बताया कि CMC अगर आपने ऐड कर दिया, अगर आपको अपने फॉन्डेंट को जल्दी ड्राई करना है, आधे घंटे में फ्लावर्स बनाने हैं, CMC ऐड कर दिया, तो CMC वाले पार्ट को, फॉन्डेंट को, जो आपका फॉन्डेंट बच जाएगा उसको आप बाद में यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वो बिल्कुल पत्थर बन चुका होगा। टाइलर्स वाला आप बाद में फिर भी नीट कर सकते हैं। अच्छा, ओके। प्रियंका जी स्टूडेंट है आप? ओके, थैंक यू सर। कोई पेटीएम का नंबर बताइए जिस पर हम पेमेंट कर पाए। ठीक है पूजा जी, पेटीएम का नंबर तो आपको हमारे वो असिस्टेंस नंबर है, वहाँ से मिल जाएगा। असिस्टेंस नंबर मैं आपको बता देता हूँ, 9315 9315 ये नंबर है। इस पर आप कॉल कर लीजिए, कोई मैसेज छोड़ दीजिए, व्हाट्सअप नंबर छोड़ दीजिए, आपको डिटेल सारी मिल जाएंगी उसमें। कब होगी क्लास? देखिए, ऑफलाइन क्लासेस मैंने भी लेना बंद किया हुआ है, नहीं तो पैन इंडिया मेरी क्लासेस होती हैं। दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, पुणे, सब जगह मेरी क्लासेस, वर्कशॉप वगैरह होती हैं। लेकिन कोरोना के चक्कर में आप देख रहे हैं पिछले 1 साल से तकरीबन ऑफलाइन क्लासेस नहीं ली। लेकिन अच्छा ये हुआ कि आप लोगों के लिए मैंने ऑनलाइन कोर्स निकाल दिया है। वो ऑनलाइन कोर्स जो कि मैं चैलेंज करता हूँ, इंडिया में इससे सस्ता ऑनलाइन कोर्स आज तक नहीं है, ना होगा, क्योंकि ये वैल्यू शायद वही जानता है। अगर मेरा कोई स्टूडेंट इस टाइम है लाइव देख रहा हो, तो उसी को उसकी वैल्यू पता है कि उसकी वर्थ क्या है उस कोर्स की। तकरीबन मुझे भी 1 साल लग गया उस कोर्स को डेवलप करने में। कुकी टू पीडीएफ के लिए देखिए, मैं थोड़ा बिजी चल रहा था, इसलिए मैंने नहीं बनाई, वेरी सॉरी। लेकिन मैं कर दूंगा, विद इन अ वीक वो भी अपलोड हो जाएगी एप्लीकेशन में हमारी। दिल्ली में कब क्लासेस ले रहे हैं? दिल्ली में देखिए, अभी पता नहीं है क्लासेस का, अभी कोरोना का क्या सीन बनता है। तो अभी फ़िलहाल तो ऑफलाइन क्लासेस बिल्कुल बंद है। कपकेक्स मॉड्यूल 1 में तो कब के हो चुके हैं, आप उसको अच्छे से चेक करिए। प्रिया जी, टाइलर्स मिक्स करने के बाद कितने टाइम से रख सकते हैं? कॉज वो हार्ड हो जाता है।
देखिए टाइलॉस, अगर आपको जो मैंने रेशियो बताई है 250 ग्राम फॉन्डेंट में हाफ टेबल स्पून आपको डालना है टाइलॉस पाउडर। अगर आपको वो 2 घंटे बाद या 3 घंटे बाद यूज़ करना है, अगर आपको उसको, अब वैसे मैं आपको कभी सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप टाइलॉस, आप किसी भी फॉन्डेंट में टाइलॉस डाल के उसको लंबे टाइम तक के लिए यूज़ करने के लिए फ्यूचर के लिए छोड़ दें, क्योंकि वो हार्ड होगा ही होगा। तो हमेशा ये कोशिश कीजिए कि उतना ही फॉन्डेंट लीजिए जितना कि आपको इमरजेंसी में या आपको फ्लावर्स की नीड है। तो एक्स्ट्रा टाइलॉस ऐड करके फॉन्डेंट में मत रखिए प्लीज़, इतना हार्ड हो जाएगा। क्योंकि हम लोग तो मैनेज कर लेते हैं, लेकिन आप लोगों को लेडीज़ के लिए वो हार्ड हो जाता है, तो आप लोग को मैनेज करने में थोड़ी दिक्कत होगी। तो प्लीज़ उतना ही लीजिए फॉन्डेंट जितना कि आपको फ़िलहाल नीड हो। नासिक में कब आएंगे? नासिक में ज़रूर आएंगे, आप कोरोना ख़त्म करवा दीजिए, हम बिल्कुल आएंगे नासिक में। और ठीक है, फ़िलहाल अभी और कोई क्वेरी है तो जल्दी से आप टाइप कर दीजिए प्लीज़। एक तो जहाँ तक मुझे ख्याल आ रहा है, एक फॉन्डेंट के बारे में पूछा था, गम पे स्टूडेंट्स पूछते हैं। हाँ, लाइव क्लासेस मैं ज़रूर लूँगा, बिल्कुल लूँगा लाइव क्लासेस। हाँ, आपको मैं नेक्स्ट विद इन अ वीक या मैक्सिमम 10 डेज़ में मैं लाइव आऊँगा। आपको जो बेसिक फ्लावर के मेथड्स बताना मैं बहुत मतलब ज़रूरी है आपको बताना, तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। क्या फज बॉल्स इंदौर में? अनीता जी अभी मतलब पैन इंडिया मेरी वर्कशॉप अभी कुछ भी नहीं हो रही, अपना वेरी सॉरी, क्योंकि कोरोना के चक्कर में आपको पता है कहीं लॉकडाउन है कहीं नहीं है। अब मैं कहीं निकल गया आपकी 2 दिन की वर्कशॉप लेने के लिए, पता चला मैं इंदौर में ही फंस गया, तो आप ही को रखना पड़ेगा मुझे घर पे फिर। या कोई मुझे प्रॉमिस करेगी जहाँ मैं आ रहा हूँ वर्कशॉप लेने, अगर मैं फंस गया तो मुझे वो घर पे रखेंगे तब तक जब तक लॉकडाउन पूरा ख़त्म ना हो जाए, चाहे वो 2 महीने का हो चाहे 6 महीने का हो। लेकिन आप लोग फ़ायदा पूरा उठा लेंगे मेरा, मुझे पता है। घर पे ले आने के बाद भी ये बोलेंगे रोज़ ये सिखाओ वो सिखाओ, तो वहाँ मैं फंस जाऊँगा। ठीक है चलिए, बिल्कुल। अभी मेरा एक इसके अलावा एक वेफर फ्लावर का भी कोर्स आने वाला है, बहुत ही कम प्राइस में, राइस फ्लावर का। प्रिया जी, हाँ जी, वो बिल्कुल आने वाला है। ठीक है, इसके साथ में हाँ, अच्छा, काफ़ी लोगों की क्वेरीज थी कि उनको कुकिंग की वीडियोस चाहिए। देखिए हम लोग की शेफ़ की टीम है, खासकर मेरे जो क्लोज शेफ़्स हैं, जो बड़े बड़े 5 स्टार्स के अच्छे अच्छे शेफ़ हैं, और कोई ना कोई हर चीज़ की रेसिपी का मास्टर होता है। तो मैंने एक बहुत अच्छी कलेक्शन बनाना स्टार्ट कर दिया है वीडियोस का, जिसमें आपको A1 रेसिपीज़ मिलेंगी रेस्टोरेंट की, चाहे वो दाल मखनी हो, चाहे बटर चिकन हो, चाहे स्नैक्स हो, हेल्दी फूड हो। तकरीबन 45 कोर्सेस लॉन्च करने वाले हैं, उसकी तैयारी में लगे हैं। तो आप सबको बहुत ही कम प्राइसेस में बहुत कुछ मिलने वाला है। ठीक है प्रीति जी, आ जाएंगे, फ़ायदा उठा लीजिएगा आप। कल्याणी जी, बोल दिया मैंने आपका नाम, कैसे हैं आप? शुभांगी जी, कोर्स लेने का प्रोसेस कैसे है? कोर्स देखिए शुभांगी जी, कोर्स असिस्टेंस नंबर है हमारा 9311593885, या हमारे फेसबुक पेज पे भी नंबर आपको मिल जाएगा। इंस्टाग्राम भी है केक स्ट्रीट के नाम से, आपको वहाँ से नंबर मिल जाएगा, असिस्टेंस नंबर। आप व्हाट्सएप ड्रॉप कीजिए। और अभी तो हम लोग की होली का ऑफ़र चल रहा है, तो आप
उसका बहुत बेनिफिट उठा सकते हैं। तो आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। ऑनलाइन कोर्स है, एप्लीकेशन बेस्ड कोर्स है, आराम से ले सकते हैं। काम कीजिए, बढ़िया काम कीजिए, ऐसे फूल बनाइए, इतनी सारी चीज़ें हैं। अब अगर बाई चांस आगे जाके लॉकडाउन लग गया तो आप लोगों की फिर चांदी है। मैं ये भी आपको बता दूँ, लास्ट ईयर सब होम बेकर्स ने इतना अच्छा काम किया है, सबका काम डबल ट्रिपल हो गया, इसीलिए क्योंकि बेकरीज बंद हो गई थी और लोगों ने होम बेकर्स से ही केक ऑर्डर करके केक्स मंगवाए हैं। और केक खाने के बाद आप जब सभी होम बेकर्स का जब एक बार लोग केक खा लेते हैं ना, उसके बाद उनको बेकरी की केक नहीं समझ में आते। उसका रीज़न मैं बार बार बोलता हूँ, क्योंकि बेकरी वाला केक बनाता है केक से पैसा कमाने के लिए। उसकी इंटेंशन ये है कि मेरे वॉल्यूम में केक्स बन रहे हैं तो मैं क्वालिटी में हाथ खींचूँ ताकि मेरी जो प्रॉफिट ऑफ मार्जिन है वो बढ़ पाए। लेकिन आप लेडीज़ को एक गॉड गिफ्ट है कि आप जो भी चीज़ बनाते हो वो दिल से बनाते हो। और कभी पैसा, ठीक है पैसा आता है, सबको चाहिए कमाना, सबको अच्छा लगता है, लेकिन जहां बेकरी वाला पर केक में 50 या 100 रुपये बचाने की कोशिश करता है, आप होम बेकर्स 50-100 रुपये एक्स्ट्रा लगा देते हैं अपनी जेब से, सिर्फ इसलिए कि सामने वाले को आपकी चीज़ पसंद आए, क्योंकि आपको पैसे ज़्यादा तारीफ चाहिए। नो डाउट आपका काम अच्छा होता है तो आप 500 की चीज़ 1500 की भी बेच सकते हैं। अरे इससे मुझे याद आ गया, मेरा कोर्स लॉन्च होने वाला है जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको अपने काम को बढ़ाना कैसे है। बहुत होम बेकर्स पूछते हैं कि सर अपने काम को एक्सपैंड कैसे करें, हमारे कॉम्पिटिटर्स भी हैं, हम इतने का बेचते हैं, हम फॉन्डेंट केक को अपने एरिया में कितने का बेचें, या क्रीम केक हम सर इतने का बेच पा रहे हैं, ऐसे महंगा नहीं बिकता। सब मैं सिखाऊंगा आपको कि आपको कस्टमर से पैसे मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कस्टमर आपको हाथ जोड़ के पैसे देगा। बस वो वीडियो मेरी लॉन्च होने वाली है, 999 का कोर्स है, उसकी प्री लॉन्च बुकिंग ऑन है, उसके बारे में भी आपको असिस्टेंट नंबर पे डिटेल्स मिल जाएंगी। वो कोर्स आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। देखिए सुनीता जी, आपने फॉन्डेंट का क्राउन बनाया, ड्राई नहीं हुआ, तो मैं आपको इसका फॉर्मूला बता दूं। अगर आप कोई भी चीज़ ऐसी बना रहे हैं जिसमें आपको फॉन्डेंट को बहुत जल्दी ड्राई करना है, चाहे कोई भी फिगर हो, कोई भी आर्टिकल आप बना रहे हो, तो आपको उसमें CMC की रेशियो डाल देनी है, क्योंकि CMC के ऐड होते ही आपका फॉन्डेंट विद इन 15 से 20 मिनट में ड्राई हो जाएगा, जिससे कि आप कोई भी आर्टिकल बना देंगे तो वो बहुत जल्दी ड्राई हो जाएगी। रेशियो वही रहेगी, 250 ग्राम फॉन्डेंट में ½ टेबल स्पून आपका CMC पाउडर। कुणाल जी कैसे हैं आप? आपकी बेकरी अच्छी चल रही होगी, ठीक है। बूस्ट पूजा जी बिल्कुल होगा, 200% होगा। उस पर मैं बहुत ऐसे पॉइंट्स, एक्चुअली मेरी डायरी भर चुकी है उसमें से मैं पूरी डायरी में से सिर्फ 5 उसमें मैं आपको वीडियो दूंगा, तकरीबन 1 से 1.5 घंटे की है, जो वाकई में ही आपका जो कोर्स है, आपका जो होम बेकिंग बिजनेस है उसको एक नेक्स्ट लेवल तक लेके जाएगा 200%। जिलेटोन फॉन्डेंट बनाने में प्रॉब्लम आ रही है, जिलेटोन आपको मिल नहीं रहा है जूही जी, या क्या मतलब? जिलेटोन फॉन्डेंट बनाने में प्रॉब्लम तो नहीं आनी चाहिए, लेकिन हाँ आपको ऑनलाइन मिल जाएगा जिलेटोन, ऐसा कुछ नहीं है कि ऑनलाइन नहीं मिलेगा, ऑनलाइन मिल जाएगा आपको। शालू जी मैंने क्या आंसर नहीं किया, प्लीज़ आप दोबारा एक बार मैसेज कीजिए, टाइप कीजिए, मैंने आपका पहले कुछ पढ़ा नहीं था। ओके कल्याणी जी, ठीक रहिए, खुश रहिए, काम करते रहिए। सब होम बेकर्स को, खास करके सब औरतों को, बेकरी वालों को पीछे छोड़ना है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। और आप ज़्यादा नहीं 2-3 साल और रुक जाइए, आप देखेंगे बेकरी वाले आगे जाके रोएंगे, बोलेंगे जी हमारा काम कहाँ गया, क्योंकि सब काम आप लोग खाने वाले हैं। अब खाना स्टार्ट कर दिया है 2 साल से, लेकिन आने वाले टाइम में 2-3 साल में मुझे पता है आप औरतें किसी को छोड़ेंगे नहीं, सब बेकरी वालों को खा जाएंगे आप।
उनका खर्चा कैसे निकलेगा, टेंशन मुझे होती है। हालांकि मेरी कोई बेकरी नहीं है, फिर भी स्टूडेंट बहुत है मेरे बेकरी वाले। शालू जी, मैंने आपको क्या आंसर नहीं किया मुझे नहीं समझ में आ रही। कल्याणी जी भी मैंने क्या आप नहीं बताया कल्याणी जी को, सॉरी मुझे पता नहीं चल रहा। हाँ जी, CMC जो आइसक्रीम में यूज़ होता है वही CMC वही होता है जो आइसक्रीम में यूज़ होता है, ठीक है। वो मैंने बिल्कुल पूजा जी, सब बेकरी वालों को कंपटीशन कर देना है। और 200% जो आप लोग टेस्ट बनाते हो ना होम बेकर्स, वो बेकरी वाला कभी लाइफ में नहीं बना पाएगा, क्योंकि आप लोग दिल से बनाते हो, वो पैसे के लिए बनाता है, पैसे ज़्यादा कमाने। आप लोग भी कमाते हो अच्छा आजकल, है ऐसी बात नहीं है। बहुत लेडीज़ हैं 50,000 70,000 80,000 महीना कमाती हैं, ऐसी मेरी बहुत सारी स्टूडेंट्स हैं। चलिए अभी मैं चलता हूँ प्लीज़, मेरा टाइम हो गया है, शूट कंटिन्यू करनी है मुझे। तो कोई नेक्स्ट क्वेश्चन होगा तो मैं ज़रूर आऊँगा लाइव आपके पास जल्दी। कुछ आपको लाइफ में कुछ फ्यूचर में कुछ क्वेश्चंस वगैरह पुटअप करने हो तो प्लीज़ आप मुझे मैसेंजर में असिस्टेंस नंबर पे, मेल पे ड्रॉप कर दीजिए कहीं ना कहीं, तो उस टॉपिक पे हम ज़रूर बात करेंगे। वेफर फ्लाई कोर्स में नहीं है इस वाले में, लेकिन इसका कोर्स 10 से 15 दिन में लॉन्च होने वाला है अलग से, बहुत कम प्राइस में। ठीक है जी, तो अभी मैं चलता हूँ प्लीज़। थैंक यू, टाटा, थैंक यू सो मच। मिलेंगे जल्दी आपसे अगली लाइव वीडियो में। शीतल जी नमस्ते, थैंक यू सो मच, बाय बाय, गॉड ब्लेस टू ऑल।